Assalamu alaikum, Sayyid Nadeem Shirazi here. As you know, I have started a series of lecture for your guideline, for your guidance. So you can prepare these topics by watching these lectures. It's the crux of topic. आप इससे अपनी एक गाइडलाइन ले सकते हैं, आप एक अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट जब अलाइन हो जाता है आपको पता चल जाता है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, इसकी फ़िलासफ़ी का मेन थीम क्या है. अगर उस फिलॉसफी का मेन थीम पता चल जाए दैन हाउ इट वाज अ सोल्यूशन टू द एग्जिस्टिंग कनंड्रम, जो भी अभी अगर जॉन लॉक, क्योंकि आज के टॉपिक जो है वो जॉन लॉक है, तो जॉन लॉक ने अपनी फिलॉसफी में क्या सोल्यूशन डिवाइस किया. सो लेट्स स्टार्ट. जॉन लॉक वाज फ्रॉम इंग्लैंड. The political situation of England was not stable. There was instability, and that instability was given solution by Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ने जो solution दिया, मैंने वो पूरा उसका जो background है, वो जो सारा उसका context बनता है, I've discussed already. You can watch Thomas Hobbes video. इससे पहले जो lecture है 4th, वो आप देख सकते हैं. अब उसमें मैंने सारा बताया कि किस तरह से इंग्लैंड की सिचुएशन जो है वो ख़राब थी, तो वहाँ पे वो जो एग्जिस्टिंग क्योस था उसको रिजॉल्व किया अपनी फिलॉसफी से थॉमस हॉब्स ने. सो इसके टाइम पे इंग्लैंड में मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि एब्सोल्यूटिज्म ऑफ हॉब्स वाज प्रेवलेंट. Because of absolutism of Hobbes, 25 years of Charles II were relatively peaceful. अब जितने भी उससे पहले रूलर्स गुजरे वहाँ पे सिचुएशन इनस्टेबिलिटी, वहाँ पे क्योस करंडम, ये सारा सीन था. पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई वो ये एब्सोल्यूटिज्म ऑफ हॉब की वजह से आई. अब हॉब्स ने वो जो फिलॉसफी दी, उस फिलॉसफी में जस्ट जो रॉयलिस्ट कॉज थी, जो बेसिकली वहाँ पे मोनार्की है, उसको उसने सपोर्ट किया. बट पार्लियामेंट्री जो कॉज, या पार्लियामेंट के सपोर्टर्स, या बेसिकली जो ये चाह रहे थे कि पार्लियामेंट मस्ट बी द सुप्रीम, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे बिठा के डिसीजन मेकिंग उनसे करवाना चाह रहे थे, वो चीज़ निगेट की गई. अब स्टिल इंग्लैंड में वो जो पार्लियामेंट्री फोर्सेस थे, जो पार्लियामेंट के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे, वो फैक्शंस अनएड्रेस्ड रहे. उनकी वजह से यहाँ स्टिल वो एक क्योस था. As you know, at that time, liberalism and capitalism actually was starting. So अब इस टाइम पे वो जो लिबरलिस्ट कॉज थी, वो जो रिपब्लिकन आइडियल्स, वो जो उस टाइम पे कैपिटलिस्टिक जो सेट ऑफ आइडियाज, वो ऑलमोस्ट प्रिवेल कर चुके हुए थे. तो ये इस टाइम पे सोल्यूशन जो था वो सिर्फ मिडिल क्लास, वो जो बॉर्जर्स ऑफ यू कैन से यूरोप, उनके जरिए से, या ओवरऑल इंग्लैंड में जो मिडिल क्लास थी वो सपोर्ट कर रही थी पार्लियामेंट को. तो वो ये चाह रहे थे कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग है वो यहाँ से होनी चाहिए, ना कि वो सोली आर्बिट्रेरली एक ही एब्सोल्यूट मोनार्क वो सारी डिसीजन मेकिंग करे. सो इस कॉज को सपोर्ट किया किसने? जॉन लॉक ने. अब जॉन लॉक ने जो फिलॉसफी अपनी डिवाइस की, जो अपनी फिलॉसफी में उसने जो कॉन्सेप्ट्स दिए, जो थ्योरीज दी, वो मैं इन अ नटशेल आपके सामने एलैबोरेट करने लगा हूं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से जॉन लॉक ने एक एवर्स पिक्चर दी है थॉमस हॉब्स की फिलॉसफी के. अब थॉमस हॉब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी, उसकी वजह से थॉमस हॉब्स को सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट कहा जाता था. John Locke was also social contractualist because he also gave social contract theory, but this social contract theory was what it was about. So वो चीज देखने की जरूरत है. इसने जो सबसे पहले अपनी फिलॉसफी, अपनी पॉलिटिकल फिलॉसफी में कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जो कि सोल्यूशन है उसके एग्जिस्टिंग क्योस को जो रिजॉल्व करने के लिए उसने कॉन्सेप्ट्स दिए. वो सबसे पहले उसने ओरिजिन ऑफ स्टेट पे बात की है. ही सेड हाउ स्टेट वाज ओरिजिनेटेड. ही ट्रेस्ड आउट ओरिजिन ऑफ स्टेट फ्रॉम वेयर ही गेव नोशन और कॉन्सेप्ट ऑफ state of nature.
his state of nature was not like that of Hobbes. हॉब्स ने जो स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट दिया था वो बड़ा एक ब्लीक सी पिक्चर उसने दी। उसने कहा, हॉब्स ने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर वॉर लाइक थी, स्टेट ऑफ नेचर क्योटिक थी, ये इनइक्वालिटी थी, यहाँ पे वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी। यहाँ हॉब्स कहते हैं, जॉन लॉक कहते हैं, इट वॉज नॉट वॉर लाइक, इट वॉज पीसफुल, इट वॉज स्टेट ऑफ इक्वालिटी, इट वॉज स्टेबिलिटी वॉज देयर। अब उसके पीछे रीजन क्या थी कि उसने इससे पहले स्टेट ऑफ नेचर को एलैबोरेट करने से पहले उसने ह्यूमन नेचर का एनालिसिस दिया। मैं अगर यहां पे लिख दूं तो in his human nature analysis he analyzed human psychology, that what type of human is एक्चुअली ह्यूमन की नेचर में उसके इंस्टिंक्ट्स कैसी हैं। सो इसने कहा कि ह्यूमन बाय नेचर इज ऑल्दो सेल्फिश बट ही इज हैविंग कंपैशन इन हिज नेचर, ही इज कंपैशनेट, ही इज पीस लवर। एक पीसफुल लाइफ गुजारने का दिया, उसके इंस्टिंक्ट में ये चीज है कि वो पीस लवर है, वो पीसफुल एग्जिस्टेंस अपनी बनाता है, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सारी ये ह्यूमन साइकोलॉजी को एनालाइज करना, इसके पीछे रीजन ये थी कि इस स्टेट ऑफ नेचर को जो है ना वो इसकी डिपिक्शन देना कि व्हाट टाइप ऑफ दिस स्टेट ऑफ नेचर वाज, क्योंकि ये इंसान इस स्टेट ऑफ नेचर में रहता। इस स्टेट ऑफ नेचर ये कोई आज की जो स्टेट है इसकी तरह की नहीं थी, ये प्री हिस्टोरिक टाइम में ये एक ऐसी हालत का नाम है जो कि जिसमें रहने वाला इंसान अंडर लॉ ऑफ नेचर he was leading his life. ये लॉ ऑफ नेचर, ये कुदरत के कवानीन थे। Where this law of nature was, this law of nature was in human mind. It was based upon observations. Observations मतलब जो वो देखता उससे ऑब्जर्व करके फर्दर वो अपनी लाइफ ऑर्डेन कर रहा था। तो ये लॉ ऑफ नेचर ट्रूली इस स्टेट ऑफ नेचर में वो जो क्योस थे ना, वो जो बेसिकली इंस्टेबिलिटी आई, ये इंस्टेबिलिटी क्यों आई? जॉन लॉक कहता है कि इस स्टेट ऑफ नेचर में इश्यूज अराइज हुए, ठीक है। वो जो इश्यूज अराइज हुए, मैं यहां पे इसको लिखता हूं, इसको मिटा के, ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके कि स्टेट ऑफ नेचर में वो जो इश्यूज सामने आए, वो इश्यूज क्या थे। वो कहते हैं कि वहां पे प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, नो इंस्टीट्यूशंस, नो इंस्टीट्यूशंस इन दैट स्टेट ऑफ नेचर। सब इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो इंस्टीट्यूशंस ना होने की वजह से वो प्रॉपर जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है वो नहीं थी। तो उस वजह से स्टेट के अंदर, इस स्टेट ऑफ नेचर के अंदर वो जो इश्यूज, वो जो इंसान जो रह रहा था, उसके जो प्रॉब्लम्स है उनको सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा था। सो ही सेड देयर वाज नो लेजिस्लेचर, देयर वाज नो एग्जीक्यूटिव, देयर वाज नो जुडिशरी, There was no legislature, कि वहां पे लॉ मेकिंग नहीं की जा रही थी, जिस वजह से कि अवाम, वो जो वहां पे रहने वाले इंसान है, उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके। वहां पे एग्जीक्यूटिव नहीं थी कि उन लॉ को इंप्लीमेंट कर सके, उन लॉज के इंप्लीमेंटेशन से वहां पे गवर्नेंस जो फंक्शनिंग मैकेनिज्म है प्रॉपर डिवाइस कर सके। नहीं वहां पे जुडिशरी थी कि वहां पे एडजुडिकेट कर सके, उनके जो आपस के मामलात हैं उनको हल कर सके, सोल्यूशन या उनके जो भी क्लेम्स थे उनको एड्रेस कर सके। सो ये इश्यूज थे, ये फॉल्ट था स्टेट ऑफ नेचर में। सो व्हाट दे डिड, उसने कहा कि ह्यूमन नेचर में एक चीज थी जो मैंने अभी यहां पे नहीं लिखी, यू कैन ऐड, कि ऑल्दो वो सेल्फिश था क्योंकि वो सेल्फ इंटरेस्ट परस्यू करता था, लेकिन इस तरह से सेल्फिश नहीं था जिस तरह से थॉमस हॉब्स ने कहा कि जी ये एक वो इगोइस्ट है, वो पारमोंगरर है, वो क्रूअल है, ठीक है, इस तरह से नहीं। वो कहते हैं वो जो इंसान स्टेट ऑफ नेचर में रह रहा था वो रैशनल भी था, वो कंपैशन, उसके नेचर में सिंपैथी, कंपैशन, दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट करना उसे आता था, मोरालिटी, एथिक्स वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ थी उसकी, बट उसके साथ साथ वो रैशनल था। उसने वो रैशनैलिटी यूज की। अब वो रैशनैलिटी उसके काम किस तरह से आई, उसने कहा कि अगर इस स्टेट ऑफ नेचर में इसी तरह से हालात रहे ना तो हम खात्मे की तरफ चले जाएंगे, हमारा जो बेसिकली सर्वाइवल है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। तो उस एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उसने क्या किया,
वहां स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले इंसान ने क्या किया, अपनी रैशनैलिटी को यूज किया, रैशनैलिटी की बेसिस पे ही मेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या किया गया, it is essential of law of contract there must be two parties to a contract and there must be consent of those two parties. So इसमें पब्लिक एक पार्टी थी जो अवाम थे और स्टेट ऑफ नेचर में रहने वाले, और दूसरी साइड पे एक अथॉरिटी, दूसरी ये पार्टी थी। अब ये पब्लिक ने क्या किया, एक एग्रीमेंट किया इस अथॉरिटी के साथ, और ये एग्रीमेंट विद कॉन्सेंट था। इस एग्रीमेंट में दे ट्रांसफर देयर पावर्स टू दिस अथॉरिटी। फ्रॉम नो ऑन पब्लिक सिक्योरिटी वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस अथॉरिटी। दिस अथॉरिटी was termed as civil government. He said, John Locke said that because of this social contract, due to this social contract, what the public did, public originated state, today's state, what is the functioning mechanism of state, what is the institutional mechanism of today's state, was originated in state of nature through social contract. Why? Because public transferred their powers to this authority and the civil government was originated. And civil government made these three institutions, legislature, executive and judiciary. What the problems existing in that state of nature, those were resolved through this functional mechanism. Legislature ने law making की, एग्जीक्यूटिव ने उन लॉज को इंप्लीमेंट किया और जुडिशरी ने उन्हीं लॉज की बेसिस पे एडजुडिकेट किया, और फर्दर क्या हुआ, एक प्रॉपर गवर्नेंस का मैकेनिज्म क्रिएट हो गया जिससे स्टेबिलिटी आ गई। अब ये कहां पे किया गया, ये स्टेट ऑफ नेचर में किया गया। अब उस स्टेट ऑफ नेचर में जिस तरह से एग्जिस्टिंग इश्यूज को रिजॉल्व किया गया, जॉन लॉक कहता है इसी तरह से इंग्लैंड की सिचुएशन को भी रिजॉल्व किया जा सकता है कि जो एब्सोल्यूटिज्म ऑफ हॉब्स है, मींस कि वो जो मोनार्क एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि एब्सोल्यूट सॉवरेन है, उस एब्सोल्यूट सॉवरेन वो सोल्यूशन नहीं है, उसकी वजह से ये यहां के इश्यूज रिजॉल्व नहीं किए जा रहे। सो सोल्यूशन क्या है कि यहां पे रिपब्लिकनिज्म हो, यहां पे वो एब्सोल्यूट सॉवरेन की बजाय यहां पे पॉपुलर सॉवरेनिटी हो, वहां पे अवाम सॉवरेन हो, पब्लिक की सॉवरेनिटी हो। पब्लिक मस्ट बी गिवन सॉवरेन, क्योंकि पब्लिक ही वो राइट ट्रांसफर कर रही है ना, वो अपनी पावर्स ट्रांसफर कर रही है किसको, उस सिविल गवर्नमेंट को। आज भी इस तरह में देखें तो इलेक्शंस के हैं, इलेक्शंस में इसी तरह से पब्लिक अपनी कॉन्सेंट से वोट देते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, और मेजॉरिटी मैंडेट लेने वाली पार्टी अपनी गवर्नमेंट बनाती है। अब वो गवर्नमेंट किसके वोट से बन रही होती है, किसके कॉन्सेंट से बन रही होती है, ये बेसिकली पब्लिक के कॉन्सेंट से बन रही होती है। अब पब्लिक चाहे तो उन्हें हटा भी सकती है, इसलिए जॉन लॉक ने एक थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन भी दिया। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है उसका, ये इस थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन में उसने कहा कि थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन का पर्पस ये है कि इफ दैट अथॉरिटी, वो जो गवर्नमेंट सिविल गवर्नमेंट बन रही है, लिमिटेड टाइम के लिए गवर्नमेंट बन रही है, वो गवर्नमेंट अगर पब्लिक की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक गवर्नेंस नहीं करती है, अगर वो वहां पे फंक्शनिंग अच्छे से नहीं करती है, तो पब्लिक इज गिवन राइट टू रिमूव दैट गवर्नमेंट। वो किस तरह से उसको रिमूव कर सकती है, जिस तरह से डेमोक्रेटिक वे में आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, ये डेमोक्रेटिक मीन है ना, या फिर न्यू इलेक्शंस। रेवोल्यूशन इज सो टू से चेंज, इसका मतलब कतन ये नहीं होता कि यूज ऑफ फोर्स से ही उसको हटाया जाए या फर्दर वो वायलेंस ही यूज किया जाए तो फर्दर जो है ना वो चेंज आता है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। सो इट वाज हिज फिलॉसफी, इट वाज हिज थ्योरी। सो उसने कहा कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से, डेमोक्रेटिक वैल्यूज से, रिपब्लिकन आइडियल से इस इंग्लैंड के सिचुएशन को, ये बेसिकली क्योटिक सिचुएशन को आप पीसफुल कर सकते हो, स्टेबल कर सकते हो। सो आज का एग्जिस्टिंग जो एक आप कह लें कि वहां पे प्रॉपर फंक्शनिंग मैकेनिज्म इंग्लैंड में है, या ओवरऑल जितना भी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज किया जा रहा है,
वो जॉन लॉक ने बेसिकली उसके ऊपर पूरा अपना जो है ना वो एजम्पशंस दिए, अपनी थ्योरीज दिए, अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। सो इसकी वजह से ही, इसके थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन की वजह से यूएस रेवोल्यूशन आया और दुनिया में दूसरे रेवोल्यूशन भी आए। ठीक है, आज डेमोक्रेसी प्रिवेल कर रही है, कैपिटलिज्म राइज इसके बाद किया और कैपिटलिज्म आज प्रेवलेंट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ये उसका एनालिसिस है कि आज उसकी एप्लीकेशन आज भी देख सकते हैं आप। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।